हेलो बच्चों। नाइन्थ क्लास में जब केमिस्ट्री शुरू करते हो या कहें कि एट्थ क्लास से आपको जितने भी नेचर में एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग हैं उनको उनके सिंबल सिखाए जाते हैं, है ना। कैसे लिखें, कैसे रिप्रेजेंट करें। ओके। एंड एलिमेंट्स तक तो ठीक है, आप लोग लर्न कर लेते हो, प्रैक्टिस में भी आ जाती है। लेकिन जब कंपाउंड की बारी आती है लिखने की, तब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसमें जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लिखते हैं तो वो लिखते हैं HCl, ठीक है। लेकिन यदि यही हम यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, MgCl2। अब हमें क्या परेशानी होती है, क्लोराइड का Cl याद कर लिया तो यहाँ Cl एक है और यहाँ पर 2 है, ऐसा क्यों, है ना। यदि मैं ऑक्साइड करती हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम MgO लिखते हैं, लेकिन जैसे ही आपको हम सोडियम ऑक्साइड लिखने को कहते हैं, आपको हम बोलते हैं नहीं ये Na2O होगा, NaO नहीं हो सकता, ठीक है। ओके। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखने के लिए बोलेंगे तो मैं यहाँ लिखूंगी ये भी ऑक्साइड है। अब आप फॉर्मूला तो याद कर लियो ऑक्साइड का, O होता है, लेकिन कहीं पर O2, कहीं पर O, कहीं पर मेटल पहले में 2 लगा दिया और कहीं पर 3 लगा दिया। क्लोराइड का Cl तो तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ क्लोराइड के Cl के साथ में यहाँ पर हम Cl2 लगा दिए, यहाँ Cl लगा दिए, सो ये कन्फ्यूज़न होता है। ओके, तो चलो ये दूर कर देते हैं, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, इससे दूर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कभी भी फॉर्मूला लिखने में गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके पहले मैंने यहाँ कुछ सिंबल्स लिख के रखे हैं, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो पॉज दे करके, और नहीं तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, CO3। CO3 क्या है, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। CO3 इज फॉर कार्बोनेट, एंड इसकी यहाँ पर वैलेंसी लिखी हुई है -2, ठीक है। किसी दूसरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। अभी आप लोग इतना लर्न कर लो, कार्बोनेट का जो सिंबल होता है वो CO3 लिखते हैं और वैलेंसी इसकी क्या होती है, -2 होती है। क्लोराइड की सिंबल Cl होती है जैसा मैंने अभी बताया, और इसकी वैलेंसी -1 होती है। सल्फेट की सिंबल जो है वो SO4 हो गया और इसकी जो वैलेंसी है वो -2 हो गई। नाइट्रेट का जो सिंबल है वो NO3 हो गया और इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1। सल्फाइड की वैलेंसी जो सिंबल है वो S हो गया और जो इसके सिंबल वैलेंसी है वो -2 हो गया। हाइड्रोक्साइड के जो सिंबल है वो OH है और वैलेंसी -1 है। ऑक्साइड के सिंबल O है और वैलेंसी क्या है, -2, ठीक है। अब एक चीज़ लर्न करना, ये जितने भी दिख रहे हो यहाँ पर हमने जितने भी मेंशन किए हुए सभी की वैलेंसी माइनस है। आपको पता है जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो वो उसके जो ओवरऑल चार्जेज होते हैं वो 0 होते हैं, तो जब जितना माइनस है उतना प्लस होना जरूरी है। ओके, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब -2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्जेज होने चाहिए, यानी कि कोई भी फॉर कंपाउंड का 2 पार्ट है, एक आपका पॉजिटिव रेडिकल बोलते हैं, है ना, और दूसरा जो पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव रेडिकल, ठीक है। तो इन दोनों से मिल करके बनता है एंड इन दोनों का ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे कि यहाँ हमने कुछ पॉजिटिव रेडिकल लिए हैं। सोडियम का +1 होता है वैलेंसी, ठीक है, एंड मैग्नीशियम की ही +2 है एंड एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, +3 होती है। ओके, अगेन मैं कह रही हूँ किसी में अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि किसी की वैलेंसी प्लस और किसी की वैलेंसी माइनस में क्यों जाती है, ठीक है। चलो अब हम कंपाउंड बनाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। पहले शुरू करेंगे सोडियम से, ठीक है। तो जब मैं एक कार्बोनेट ले रही हूँ तो इसके मैं तीनों के लूँगी, यानी आप पढ़ोगे सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, sodium sulfide, sodium hydroxide and sodium oxide. ओके, सो फॉर्मूला लिखते हैं जल्दी जल्दी. सोडियम कार्बोनेट. ओके, सोडियम कार्बोनेट. क्यों लिखा? -2 है और यहाँ इसकी क्या है वैलेंसी? +1 है ना. तो ये इसकी वैलेंसी -2 और इसकी वैलेंसी +1. आप रफ में करके देख लो. यहाँ पर -2 था और इसमें क्या हो गया? इसकी तो वैलेंसी +1 थी इसलिए हमने 2 लगा दिया तो क्या हो गया? +2. ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? 0. ये ख्याल रखना हमेशा. ठीक है. अब सोडियम की क्लोराइड देखते हैं. ठीक है. क्लोराइड की वैलेंसी क्या है? -1. सोडियम की वैलेंसी क्या है? +1. तो दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा? NaCl. यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आएगा. +1 एंड -1 इज 0. ओके, सोडियम सल्फेट देख लेते हैं. ठीक है, सोडियम सल्फेट. सल्फेट की क्या है? सिंबल SO4. तो Na, यहाँ पर मैंने लिखा है SO4 लेकिन सल्फेट की वैलेंसी देख लो -2 है, सोडियम की +1 है तो इसलिए यहाँ पर लग जाएगा 2. ठीक है, तो ये क्या हो गया? -2 और +2. ये ओवरऑल चार्जेस कितने हो गए? 0. ठीक है. उसी तरह सोडियम नाइट्रेट. ओके, यहाँ पर दोनों के एक एक है, +1 -1. सोडियम सल्फाइड क्या लगेगा? सल्फाइड के 2 हैं तो यहाँ लग जाएंगे 2. इसकी जो वैलेंसी है वो यहाँ लिखी जाती है, इसकी जो वैलेंसी है वो इधर लिखते हैं. ठीक है, क्रॉस लिखते हैं. देखो इसके 1 1 कैंसिल हो गए. सल्फेट के 2 थे यहाँ लिख दिए, कार्बोनेट के 2 थे यहाँ लिख दिए, सोडियम के 1 है वो ऑलरेडी छुपा हुआ है कहीं नहीं आएगा. ठीक है. उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के 1 है, यहाँ 1 हम मैं लिखूंगी नहीं, ये सीधे सीधे NaOH हो गया. ठीक है. और सोडियम ऑक्साइड NaO. अब देखो ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है? 2 है. तो मैं ऑक्सीजन के नीचे नहीं लिखूंगी, इसको सोडियम के नीचे लिखूंगी क्योंकि इसको -2 को 2 प्लस से हमको बैलेंस करना होगा. ठीक है. तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड. ओके, नाउ अब हम मैग्नीशियम के देखते हैं. ठीक है, मैग्नीशियम के देखते हैं इसी तरीके से, है ना. तो मैग्नीशियम की वैलेंसी आप देख सकते हो +2 है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3. ठीक है, मैग्नीशियम के भी +2 और कार्बोनेट के भी -2, दोनों मिलके 0 हो गए. ठीक है. नाउ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. Cl2 क्यों लिखा? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 यहाँ आ गई, क्लोरीन की तो 1 ही है. अब इसलिए बोलते हैं यहाँ क्यों लाते हैं ये ज़रूरी है ना. तो क्यों लाए? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पर +2 चार्जेज है, क्लोरीन के लिए -1 है, तो इसको 2 करने के लिए हमको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो +2 एंड -2 मिलके 0 हो जाएंगे. ठीक है. मैग्नीशियम सल्फेट, दोनों की वैलेंसी +2 और -2 है तो इसलिए हमको यहाँ पर कोई भी नंबर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है. मैग्नीशियम नाइट्रेट में देख लो MgNO3. अगेन मैग्नीशियम की वैलेंसी को हमको यहाँ रखना पड़ेगा, है ना, ब्रैकेट दे करके, क्योंकि NO3 खुद में नाइट्रेट में वो अपने आप में रेडिकल है. ठीक है. उसी तरह मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, यहाँ पर हमको कोई भी अलग से नंबर नहीं लगाना है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH यहाँ पर लगेगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया -2 एंड +2. ओके, मेक्स द 0. देन मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. ओके, दोनों की वैलेंसी 2 है. ठीक है, +2 एंड -2. अगेन एक बार पढ़ लेते हैं. मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, ठीक है. अब लास्ट बच गया क्या? एल्यूमिनियम के कंपाउंड. ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ देख पा रहे हो +3 है, तो यहाँ पर कर लेते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट. ठीक है. अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो 3 है वो यहाँ आ जाएगी. ठीक है, लेकिन कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है? 2 है
है ना। अब यहाँ पर चार्जेस कैसे बैलेंस हुए देख सकते हो, है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ओके, एंड कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, 2 है, ओके। तो यहाँ पर चले आए 2, है ना। 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 2 6, 6 पॉजिटिव एंड 6 नेगेटिव, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू प्लस 3 होगा, 3 इंटू माइनस 2 होगा, ठीक है। दोनों के हो गए 6 6 6 मिलके बैलेंस हो गए। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड Al Cl लिखे, लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी आ गई, 3, ठीक है। तो 3 इंटू -1 एंड 3 प्लस, ओके, 0। देन एल्यूमिनियम सल्फेट 3 इंटू 2 -2 6, एंड यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस +3 इंटू 2 6, ओके। देन एल्यूमिनियम सल्फाइड, नो, नाइट्रेट AlNO3, अगेन एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, नाइट्रेट की 1 है, 3 इंटू 1 इज 3 -3 एंड दिस इज +3, ओके, 0। देन एल्यूमिनियम सल्फाइड, अगेन एल्यूमिनियम सल्फाइड, सल्फाइड के 2 हैं, यहाँ लग जाएंगे, और आपका एल्यूमिनियम का 3 है, ओके। देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड LOH होल 3, ओके, एंड एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये Al2O3, 3 इंटू 2 3 इंटू -2 6 हो गए, 2 इंटू +3 +6 हो गए, so -3 and +6, -6 and +6 makes 0. So see, aluminum carbonate, aluminum chloride, aluminum sulfate, aluminum nitrate, aluminum sulfide, aluminum hydroxide and aluminum oxide. So this is how we write the formula. So simple, so simple, okay. You'll have to learn only the simple basic radicals, okay, and basics of radicals, positive radicals and the negative radicals, their symbols and the formula symbols and valencies, isn't it. Then you will learn how to write the formula, and it is very easy. Practice, have practice, okay. Make a table of it, chart of it, and make a practice. By making practice you can learn very well, okay. So I think it will be clear to you. So thank you very much for listening. Thank you. Have a good day.